आज हाउसिंग की नई पॉलिसी अनाउंस हुई है। आज के कैबिनेट में मुख्यमंत्री देवेंद्र जी की अध्यक्षता में आज मेरा घर मेरा अधिकार ऐसी माझं घर माझा अधिकार ही सर्वसमावेशक ऐसी ये जो पॉलिसी आज नई बनाई है, इससे मुझे बहुत समाधान है कि इसमें सभी लोगों को घर मिलेंगे। अगले 5 साल में 2030 तक 35 लाख घर बनाने का पूरा टारगेट है। इसमें 70,000 करोड़ की लागत होगी और निश्चित रूप से इसमें सभी वर्ग के जो आम आदमी है, जो अल्प उत्पन्न घट के लोग हैं, जो दुर्बल घटक है, ये इनको सबको इसमें शामिल किया है। इसमें सभी लोगों को शामिल कर किया है। इसमें हमारे जो लाडली बहन जो है, जो काम करने वाली नौकरदार महिला है, उसके ज्येष्ठ नागरिक है, स्टूडेंट है, औद्योगिक कामगार है, ये गृहिणी कामगार है, ऐसे सब लोगों का समावेश ये हमारी नई पॉलिसी में किया हुआ है। और इसलिए ये जो जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ भी घर बनाए जाएंगे ताकि 10 साल तक उनको रेंट में मिलेगा, 10 साल के बाद वो खुद मालिक बन जाएगा। इसीलिए ये जो पॉलिसी है वो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें हमने एक पोर्टल तैयार किया, स्टेट हाउसिंग इंफॉर्मेशन पोर्टल, AI बेस्ड है। इसके ऊपर कहाँ कितने घर उपलब्ध है, कहाँ कितने घरों को हम अर्जी कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी वहाँ मिलेगी और ये पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंट होगा। और इसमें डिमांड और सप्लाई ये दोनों का तालमेल बिठाने का काम करेंगे। इसलिए इसमें महा आवास ऐप भी तैयार किया है। उस ऐप से भी ग्राहक जो है, हमारा नागरिक है, वो अर्जी कर सकता है और घर ले सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का जो संकल्प है कि वॉक टू वर्क, ये जो पॉलिसी है वो भी हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, इंडस्ट्रियल एरिया में ये घर बनाएंगे तो वहाँ स्लम नहीं होगा, झोपड़पट्टी नहीं बसेगी और कामगारों को घर मिलेगा। मैंने कहा जैसे 10 साल तक वो रेंटल में रहेगा, 10 साल के बाद वो खरीदी कर सकता है। और इसमें पूरी तरह जितने भी मुंबई में स्लम है, मुंबई में MMR में स्लम है या पूरे राज्य भर में स्लम है, म्हाड़ा की जो धोखादायक इमारतें हैं, ये सभी का क्लस्टर, ये क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। अभी तक सिर्फ SRA और म्हाड़ा कर रही थी, लेकिन अभी नई पॉलिसी में उसमें MMRDA भी करेगी, BMC भी करेगी, सिडको भी करेगी, MIDC करेगी, MSRDC करेगी, महाप्रीत भी करेगी। ये हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, ये भी इसमें शामिल हो जाएगी ताकि दो चार क्लस्टर वो भी बनाएंगे। क्लस्टर मतलब क्या है? क्लस्टर मीन्स एक SRA की अगर हम रीडेवलपमेंट करते हैं, SRA को डेवलप करते हैं तो उसको कोई एमिनिटी नहीं मिलेगी क्योंकि जगह कम होगी। लेकिन क्लस्टर इकट्ठा हम करते हैं तो उसमें गार्डन होगा, वहाँ पर एमिनिटी होगी, पार्किंग होगी, वहाँ ग्राउंड होगा, अस्पताल होगा। ये सब मतलब पूरी तरह प्लानिंग सिटी के लिए ये क्लस्टर की संकल्पना हमने लाई है। और ये इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको ताकत से आगे बढ़ाने के लिए, इसकी गति बढ़ाने के लिए ये हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इसमें शामिल किया है। इसीलिए ये जल्द से जल्द 35 लाख घर बनाने का टारगेट अगले 2030 तक पूरा हो जाएगा। अफोर्डेबल घर मिलेगा, अफोर्डेबल रेंटल हाउस मिलेगा और उसके साथ अर्थव्यवस्था को भी एक चालना जो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि 283 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि पिछले कई सालों से प्रलंबित है क्योंकि डेवलपर ने उनको छोड़ दिया है। अभी मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि घाटकोपर में रमाबाई अंबेडकर नगर जो है 17,000 घरों का SRA है। अभी 25 साल वहाँ कुछ भी नहीं है, उनको भाड़ा भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अभी MMRDA और SRA ने उनको 105 करोड़ रुपया भाड़ा दिया है रेंट। और जो मुंबई के बाहर रहने को गए, नाला सोपारा गए, अंबरनाथ, बदलापुर गए, अब वो फिर मुंबई में वापस आएंगे। जो मुंबई से बाहर गया है उसको फिर मुंबई में लाने का ये काम इस पॉलिसी में
हम लोग कर रहे हैं। इसलिए ये पॉलिसी पूरी तरह फुल प्रूफ पॉलिसी है और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हाउसिंग फॉर ऑल, सभी लोगों को घर मिले, तो कोई भी नई झोपड़पट्टी नहीं बनेगी, नया अतिक्रमण नहीं होगा, कोई भी अनधिकृत बांधकाम नहीं होगा। इसके ऊपर भी कड़ा निर्णय लिया है।